नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अटकलों का बाजार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। अब शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की है। शरद पवार ने विचारधारा के प्रति आरएसएस के समर्पण को लेकर उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से विचलित नहीं होते। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी और महायुति को मिली इतनी बड़ी जीत संघ की मेहनत का नतीजा है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वोटरों से सीधा संवाद किया और महायुति को जिसका फायदा मिला है। इससे पहले संजय राउत भी संघ की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे संघ की मेहनत है। बता दें, कुछ दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार का गुट अजित गुट में विलय हो सकता है। सुप्रिया सुले को शरद पवार मोदी के मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहते हैं। इसके बाद वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बता दें, उद्धव गुट ने भी फडणवीस की तारीफ की थी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 4 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति नियुक्त किए हैं। मुंगेर, पूर्णिया, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में नई नियुक्तियां की गई हैं। हालांकि राज्यपाल का यह फैसला नीतीश कुमार से मुलाकात के कुछ घंटों बाद आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बैठक में कुलपतियों के नाम पर अंतिम मोहर लगी। इसके बाद राजभवन ने आधिकारिक रूप से नियुक्ति की घोषणा की। हालांकि बिहार में लगातार नीतीश को पलटवाने की भविष्यवाणी करने वाले अब ये कह रहे हैं कि वाइस चांसलर के नामों से नीतीश गुस्सा हैं, उनको ये पसंद नहीं आए और अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश के बीच तनातनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली चुनाव के साथ ही इंडिया गठबंधन के बिखराव की खबरें भी चलने लगी। अखिलेश, ममता बनर्जी जैसे नेता पहले ही अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जबरदस्त खेल खेला जा रहा है, लेकिन शोर बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल अखिलेश यादव के टच में है, वो ममता बनर्जी के टच में है, वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के टच में है। जर्नलिस्ट गुरप्रीत ने कहा है कि ऐसे में सूत्र की माने तो अब कांग्रेस पर दबाव बना जा रहा है कि दिल्ली की कांग्रेस लीडरशिप मजबूती से चुनाव न लड़े, क्योंकि केजरीवाल की जमीन खिसक रही है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन को आगे रखेगी या अपनी पार्टी को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें, 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का राहुल गांधी पर आरोप है। टिप्पणी के मामले में 26 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। अमेरिकी डिटेंशन सेंटर में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को भारत सरकार से मदद नहीं मिल रही है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गुप्ता को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद रखा है। गुप्ता ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पण के बाद से बीते 7 महीनों में भारत सरकार ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। उनका परिवार कई बार मदद मांग चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। गुप्ता ने कहा कि जब से मुझे प्राग से प्रत्यर्पित किया गया है, तब से मुझे कोई काउंसलर एक्सेस नहीं मिला। मेरे परिवार ने इसके लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। गुप्ता ने यह भी बताया है कि प्राग में 1 साल की हिरासत के दौरान उन्हें 3 बार भारतीय काउंसलर एक्सेस मिला था। हालांकि अमेरिका पहुंचने के बाद से ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई। बता दें, 2023 के अंत में गुप्ता के परिवार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा था कि इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। गुप्ता ने बताया कि उनके परिवार ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को ईमेल लिखे थे, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिल पाए। गुप्ता ने अपने कथित शहर षड्यंत्रकारी विकास गुप्ता से किसी भी प्रकार के संबंधों से इनकार किया। यादव पर पन्नू की हत्या की साजिश का नेतृत्व करने का आरोप है। गुप्ता ने अमेरिकी सरकार द्वारा पेश किए गए सबूतों को फर्जी और मनगढ़ंत बताया। गुप्ता ने कहा कि विकास एक आम नाम है और यादव एक बड़ा समुदाय है। मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। मैंने इस नाम का जिक्र केवल उस समय सुना जब नवंबर 2024 में नया आरोप पत्र जारी हुआ। गुप्ता ने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के कारण भारत में उनके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ा है, जिसके कारण अब उन्हें निजी वकील की सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं और अमेरिकी सरकार द्वारा नियुक्त वकील के भरोसे होना पड़ा है।
बता दें, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक निखिल गुप्ता पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के लिए सुपारी देने का आरोप है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता को किसी अनाम भारतीय अधिकारी से गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश कराने का निर्देश मिला था। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अमेरिकी कोर्ट समन भी जारी कर चुका है। अमेरिकी जिला कोर्ट ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजा है, जिसके बाद मोदी अमेरिकी यात्रा पर तो गए थे, लेकिन हमेशा मोदी के साथ यात्रा में जाने वाले डोभाल गायब रहे। और अब कहा जा रहा है कि भारत निखिल गुप्ता से पल्ला झाड़ रहा है। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के देश में कुल 12 मामले हो गए हैं। गुरुवार को 3 नए केस मिले। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल के एक बच्चे की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रही। शुक्रवार की सुबह घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। गुरुवार को जारी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज अधिकांश स्थानों पर स्मॉग या मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को शाम या रात में स्मॉग या हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप पर हश मनी मामले में शुक्रवार को होने वाली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि क्या वो खुद पर हो रही सजा को रोक सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 5-4 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप के अनुरोध को खारिज कर दिया। बता दें, ट्रंप ने साल 2016 में अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 दिए थे। इसे छिपाने के लिए ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी पाया गया था। इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस जुआन मर्चर ने संकेत दिए हैं कि वो ट्रंप को जेल की सजा देने पर विचार नहीं करेंगे। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ताधारी लिबरल पार्टी इस साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले नया प्रधानमंत्री चुन सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी में अनीता के नाम पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो कनाडा में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। फिलहाल जब तक कोई नया नेता नहीं चुन लिया जाता है तब तक ट्रूडो पद पर बने रहेंगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 1900 इमारतें जल गई हैं। 18,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। लॉस एंजलिस की मेयर करेन बेस ने बताया कि पश्चिमी पहाड़ियों में नई आग लगी है और तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैल सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जगह खाली करने के लिए वो प्रशासन के आदेशों का पालन करें। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग की घटना की वजह से इटली का दौरा रद्द कर दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।